फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट पॉलिटेक्निक क्लासेस सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो इस सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारा न्यू सिलेबस 2020-21 है उसी के माध्यम से ये क्वेश्चन बनाया गया है। और जो हमारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर वर्ष सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है और इसका कई मॉडल पेपर से एनालिसिस करके बनाया गया है। और आप लोग को पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेना कि तो बाद में बहुत पछताओगे। और हर वर्ष आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष सेमेस्टर एग्जाम में देखिए 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करना रहता है। अब 10 क्वेश्चन करना रहता है। हम लोग का 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर में से 15 क्वेश्चन आएगा। किसी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, किसी चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम लोग का जो कोई चैप्टर है उसमें 2 क्वेश्चन है, उस चैप्टर को हम बता देंगे कि इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि उसमें में से 2 क्वेश्चन 100% आएगा। और हम 10 से 15 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसको आप लोग कम्प्लीटली तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 100%, मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 100% वो क्वेश्चन फंस जाएगा। 100% में बता रहा हूँ कि जो हम 10 से 15 क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन 100% सेमेस्टर एग्जाम में फंस जाएगा। और आप लोग को उसका अच्छे से तैयारी कर लेना है क्योंकि बाद में बहुत पछताओगे, पेपर देने जाओगे। आप लोग को तैयारी उसका करके ही जाना। देखिए, अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी जो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है पहला यूनिट, उसमें मैं बताने जा रहा हूँ 4 पॉइंट। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूछ सकता है। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम टाइप पूछ सकता है, कितने प्रकार का होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी आप लोग को तैयारी कर लेना है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और फिर इसके बाद में 2 नंबर आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी हमारा है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसका प्रॉपर्टी यानी कितने प्रकार का होता है, थर्मोडायनेमिक टाइप भी पूछ ले। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है 3 प्रकार के होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग को आपको तैयारी करके ही जाना है क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में पूछ सकता है। ये 1-2 नंबर में पूछता है हर वर्ष, लेकिन जो हम ये बता रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम पूर्ण रूप से आप लोग को तैयारी कर लेना है क्योंकि ये बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, इसके बाद में हमारा आता है थर्मोडायनेमिक्स। अब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी कई बार पूछा गया है, ये 2 नंबर में पूछ लेगा। और फिर इसके बाद में डिफिनेशन। अब एंथैल्पी, जो एंथैल्पी है और इंटरनल एनर्जी, ये भी कई बार पूछा गया है, लेकिन ये आप लोग के सिलेबस जो न्यू सिलेबस है उसमें दिया है, उसको आप लोग को अच्छे से तैयारी कर। लेकिन जो हम ये बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम पूर्ण रूप से आप लोग को तैयारी कर लेना है। अब देखिए जीरॉक्स लॉ। अब जीरॉक्स लॉ तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, कई कई वर्ष पढ़े हैं, यही नहीं कि इसी में पढ़े, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं जीरॉक्स लॉ। जीरॉक्स लॉ बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको तैयारी कर लीजिएगा। अब देखो, लॉ परफेक्ट गैसेज, जो हमारा दूसरा चैप्टर लॉ परफेक्ट गैसेज है। अब उसमें 4 प्रकार के लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो का नियम और रेग्नाल्ड्स लॉ। अब ये 4 लॉ में से एक लॉ आएगा, उसका डायग्राम आएगा, पीवी और टीएस डायग्राम आएगा बनाने के लिए। या किसी नेम के ऊपर आप जैसे किसी लॉ के ऊपर आपका न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से हर वर्ष एक से न्यूमेरिकल पूछ लेता है। अब देखिए, करेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। अब ये गैस कांस्टेंट ये भी कभी कभी सिद्ध करने के लिए पूछ लेता है, इसको आप लोग को देख लेना। अच्छा नंबर लाना है तो जितना पूरा बताया गया है उसको आप पढ़ लीजिए, 50 में 50 गारंटी के साथ बता रहा हूँ आएगा। लेकिन आप पूरा नहीं तैयार किए, जितना हम इम्पोर्टेंट बताएं उसको आप तैयार करके गए तो 100% मैं विश्वास के साथ कह देता हूँ कि 40+ नंबर रहेगा। हम विश्वास के साथ कह देता हूँ 40+ नंबर रहेगा आपका। अब देख लीजिए हमारा थर्ड चैप्टर जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड गैसेज। अब इसमें देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड गैसेज, तो इसमें कुछ डेरिवेशन है। जैसे आप लोग को उसका डेरिवेशन, अब जैसे वहाँ का डीबी और डीयू और डीक्यू हमको ज्ञात कर लेना, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल,
एसेंट्रिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इसको आप लोग को तैयार करके जाना है। इसका डायग्राम भी तैयार कर लेना है। अब देखिए जो हाइपरबोलिक प्रोसेस है और एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, इस दोनों में से आप लोग को थ्रॉटलिंग प्रोसेस बिल्कुल तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी पूछने जाने की चांसेज है। अब ये हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें में से 2 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। आपको बता दें ये हमारा जो चैप्टर ये है, इसमें में से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें फर्स्ट लॉ पूछ सकता है, और ये स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन एप्लीकेशन, या स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन 2। अब इसमें टरबाइन पूछ सकता है, टरबाइन पूछ सकता है, पंप पूछ सकता है, बॉयलर पूछ सकता है, नोजल पूछ। और ये आप लोग टरबाइन चैप्टर अभी पढ़े हैं, टरबाइन पढ़े, नोजल पढ़े, नोजल 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे बाहर आगे, बॉयलर में पढ़े ही हैं। और देखिए जो हमारा SFE जो बताए हैं स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को देख कर ही जाना, अच्छा नंबर लाना है तो। और क्योंकि तो जो इंपॉर्टेंट बताए उसको पढ़ लोगे तो 100% 40+ तो रहेगा ही। अब देखिए थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, अब थर्ड लॉ ऑफ PP1 मशीन, PP2 मशीन, इसको भी आप लोग को देखिए। और देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ, ये 3 लॉ तो आप लोग को तैयार करके ही जाना है। और देखिए हमारा जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी भी आप लोग को अच्छे से तैयारी कर लेना है। एंट्रोपी कई बार पूछा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को अच्छे से पढ़ के ही जाना है। अब देखिए हमारा जो चैप्टर आ गया 5, अब चैप्टर नंबर 5 में प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम। अब प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम में जैसे कुछ शॉर्टकट में डेरिवेशन, जैसे डिफिनेशन पूछ लेता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ड्राई सैचुरेटेड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, वेट स्टीम किसे कहते हैं। और इसमें मोस्ट ये जो हमारा 5 नंबर चैप्टर, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम या मोइलर डायग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोइलर डायग्राम। मोइलर डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यूट्यूब पर इस चैनल पर आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, और आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करना है थर्मल इंजीनियरिंग का, मॉस का, किसी भी सब्जेक्ट का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का, तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पॉलीटेक्निक युवा का आरटेक पॉलीटेक्निक क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है, उसको आप लिंक डिस्कशन में दे दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है स्टीम जनरेशन, इसे बॉयलर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, ये भी कभी कभी आया है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन। अब ये जो हमारा ये किसी एक प्रकार का बॉयलर आ जाएगा लिखने के लिए। अब हमारा जो और ये किसी एक प्रकार का बॉयलर आ जाएगा, जैसे लंकाशायर बॉयलर, नेशनल बॉयलर, या बेकॉक बॉयलर, बिलॉक्स बॉयलर, इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बॉयलर है, बिलॉक्स बॉयलर, ये इंपॉर्टेंट है। और लंकाशायर नेशनल भी ये पूछ लेता है, लेकिन किसी एक पूरा बॉयलर नहीं याद कर पाए तो किसी एक बॉयलर को अच्छे तरीके से डायग्राम के सहित आप लोग को एकदम याद करके जाना है, क्योंकि वहाँ एक कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किसी एक बॉयलर का वर्णन कीजिए। अब देखिए अब जो हमारा चैप्टर है ईयर स्टैंडर्ड साइकिल, इसमें में से देखिए अब हमारा डीजल साइकिल, पेट्रोल साइकिल, ऑटो साइकिल, पैन नॉट साइकिल, इसमें में से एक तो क्वेश्चन 100% आता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 3 टॉपिक दिया गया है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ज़्यादा वो डेरिवेशन नहीं पूछता, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं दिया है, इसमें खाली PV डायग्राम, TS डायग्राम आप लोग को तैयारी कर लेना। और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल देख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल कई बार पूछा गया, क्योंकि मॉडल पेपर को देखकर एनालिसिस किया गया है, तो उसमें न्यूमेरिकल कई वर्ष पूछा गया है, उसको आप लोग को तैयारी कर लेना है। अब देखिए हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र। अब जो हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन हीट ट्रांसफ़र है, इसमें आपको मेड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, अब ये मेड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जैसे चालन, संवाहन, चालन, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इसको आप लोग को तैयारी कर लेना है, क्योंकि 5 नंबर में पूछ लिया, तीनों को वर्णन करेंगे तो तीनों को वर्णन कर दीजिएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोरियर लॉ। अब हमारा फोरियर लॉ हमको अच्छे से तैयारी कर लेना है, और नेचुरल स्टोरेज कन्वेक्शन, इसको भी थर्मल रिडक्शन, इसको हम लोग को भी अच्छे से तैयारी कर लेना है, क्योंकि ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयारी। अब देख लीजिए हमारा ईयर कंप्रेसर आ गया, तो इसमें ईयर कंप्रेसर चैप्टर, इसमें भी एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। अब जैसे टाइप ऑफ ईयर कंप्रेसर होगा, यूज ऑफ ईयर कंप्रेसर होगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सिंगल स्टेज और रेसिप्रोकेटिंग ईयर कंप्रेसर और ईयर रोटरी। अब देखिए
इसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर या एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, इसमें एक किसी एक कंप्रेसर का भी लिखने का आ जाता है, कभी कभी कहेगा किसी एक कंप्रेसर का वर्णन कीजिए। तो आप पूरा नहीं याद करते हैं तो एक कंप्रेसर का तो पूरा संचित सहित वर्णन आप वहाँ कर सकते हैं, उसको तो तैयारी करके जा सकते हैं। और आप लोग को नोट प्रोवाइड करना है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आर्ट पॉलिटेक्निक क्लासेज। इस पर पूरा नोट अच्छे से आप लोग को हैंड राइटिंग में दिया जा रहा है और आप उससे सेमेस्टर एग्जाम की अच्छी तैयारी कर लीजिए। अब देख लीजिए आईसी इंजन, जो हमारा आईसी इंजन हमारा है, आईसी इंजन में हमारा पार्ट ऑफ आईसी इंजन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना है, अच्छा नंबर लाना है। अब देखिए इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्किंग प्रिंसिपल। अब ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्किंग प्रिंसिपल, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, आईपी, बीपी, मैकेनिकल इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी, ये हम लोग को अच्छे से तैयारी कर लेना है। अब देखिए शीट बैलेंस शीट, ये इसको भी पढ़ लेना है, पढ़ के ही जाना है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको भी आप लोग को अच्छे से थोड़ा तैयारी करके देख, एक चक्कर पढ़े होंगे तो आप वहाँ कुछ तो कर सकते है ही हैं, आप पढ़े होंगे तो। और नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लीजिए, अभी कुछ समय बचा है आप लोग को पढ़ने के लिए। अब देख लिए हमारा जो चैप्टर है 11, स्टीम टरबाइन स्टीम कंडेंसर, इसमें में से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर वर्ष। अब इसमें इस चैप्टर को आप लोग को अच्छे से तैयारी कर लेना है। एक चैप्टर आ जाएगा स्टीम टरबाइन से, एक स्टीम कंडेंसर से आ जाएगा। अब देखो, अब ये जो हमारा है इसमें पूछ लेता है जैसे टाइप ऑफ स्टीम टरबाइन, अब टरबाइन कितने प्रकार का होता है। अब देखो कंडेंसेशन एवं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स टरबाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है। इम्पल्स टरबाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रेडिएक्शन टरबाइन, दो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पल्स और रेडिएक्शन। अब देखो रिएक्शन टरबाइन, इसको हमको अच्छे से इम्पल्स और रिएक्शन तैयारी कर लेना है। अब इसका हमको डिफरेंस तैयारी करना है, डिफरेंस की इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है और रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, डिफरेंस इसको तैयारी कर। और गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन, ये सब तो आप लोग को पढ़ लेना है। अब देखिए सरफेस जेट कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर, इसमें में से एक ठो आता है लिखने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको भी तैयारी। अब कूलिंग टावर है, अब कूलिंग टावर है, कूलिंग पैन पॉइंट है, अब इसको भी आप लोग को देख लीजिए। अब जो हमारा चैप्टर लास्ट चैप्टर है, और हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी एग्जाम में बेनिफिशियल रहे, उनके लिए भी, उनको भी अच्छा नंबर मिल जाए आपके मित्र को। अब देखिए जो हमारा गैस टरबाइन है उसमें जेट, अब ये इस चैप्टर में से कभी कभी 10 नंबर का आ जाएगा या इससे आता, जो हमारा 3 चैप्टर बताएं उसी में से 10 नंबर का आता है क्वेश्चन। अब देखिए जैसे हमारा ओपन 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 साइकिल गैस टरबाइन, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, और ये चैप्टर में जितना क्वेश्चन है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से जैसे गैस टरबाइन में से क्वेश्चन आ जाएगा, जेट जेट प्रपोल्शन में से आ जाएगा एक क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा ओपन साइकिल गैस टरबाइन है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन आप लोग पढ़े होंगे कि किसमें कि 3 पार्ट होता है, कंप्रेसर होता है, टरबाइन होता है और कपलिंग लगा रहता है। उसके बाद में उसमें वो आका टरबाइन में जाता है, टरबाइन से इसमें ये चीज़ किया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, और आप लोग नहीं पढ़े तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आप लोग को यूट्यूब पर पढ़ा दिया जाएगा। अब देख लीजिए क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, कंप्रेशन ऑफ गैस टरबाइन, रेसिप्रोकेटिंग ईयर। अब ये इसमें भाई काफ़ी बार पूछा गया है, ये टरबाइन और रेसिप्रोकेटिंग टरबाइन आईसी इंजन में डिफरेंस पूछा गया है। अब देखिए रैमजेट, रैम रोमजेट रोमजेट इंजन और टर्बोजेट इंजन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 ही प्रकार के इंजन हैं जो एरोप्लेन में यूज किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि किस तरह इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरह ये वर्क करता है, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जब आप कहीं इंडस्ट्रियल या कहीं भी आप कंपनी में कहीं भी जाएंगे आप इंटरव्यू के लिए, तो इसी सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपके जो प्रैक्टिकल होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। और जो आप लोग कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू देने या कहीं कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे तो इसी में से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और अभी नहीं पढ़े तो अभी समय है पढ़ने के लिए, अभी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आप लोग को हमारा पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं, जो 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया गया है उसको पूर्ण रूप से आप तैयारी कर लिए तो 40 प्लस नंबर रहेगा। 100% मैं बता दे रहा हूँ कि 40 प्लस नंबर रहेगा, कई साल से एनालिसिस करके बताया जा रहा है। और हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।